हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा सीएमआर 2017 से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाल ही में जितना भी सरदार का एग्जाम हुआ उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीएमआर 2017 से ही रह रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें से 15 एमसीक्यू आपका पूरा का पूरा सीएमआर 2017 से रहेगा और 5 एमसीक्यू आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करेगा, जो कि आपके आने वाले डब्ल्यूसीएल, एससीसीएल, बीसीसीएल सारे एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। चलिए अब बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा ये है, नो सैंपलिंग शैल बी टेकन विद इन डैश इन सच जोन वेयर डस्ट ट्रीटमेंट इज डन। जहां पे डस्ट ट्रीटमेंट हुआ है वहां पे कितने देर तक हम लोग को कोई सैंपलिंग नहीं लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज या फिर 72 आवर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा। जिस एरिया में, जिस जोन या फिर जिस सेक्शन में डस्ट ट्रीटमेंट किया गया है उस जोन में हम लोग को सैंपलिंग नहीं लेना है अगले 24 घंटे के अंतराल में। ठीक है, सैंपलिंग कब लिया जाएगा? 24 घंटे के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर टेकिंग डस्ट सैंपल विच मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस द वेट ऑफ सैंपल। डस्ट सैंपल लेने के बाद हम लोग कौन से मेथड से उस सैंपल का वेट को रिड्यूस करते हैं? क्वार्टरनिंग, कोनिंग, बोथ या फिर स्ट्रिप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, क्वार्टरनिंग और कोनिंग दोनों मेथड से हम लोग इसका वेट को कम करते हैं। अब कितना परसेंट तक वेट इसका हम लोग कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं करना है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। अ प्लेस इन अ माइन इज कंसीडर्ड टू बी वेट। वेट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नेचुरली वेट। ठीक है, माइंस में हम लोग ऐसे प्लेस को नेचुरली वेट बोलेंगे जहां पे कितना परसेंट बाय वेट ऑफ वाटर होगा उस इंटीमेट मिक्सचर में। ठीक है, उस मिक्सचर में उतना परसेंट वाटर का वेट रहा तभी उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जगह को हम लोग नेचुरली वेट बोलेंगे। 20, नॉट मोर देन 30 या फिर नॉट लेस देन 30%। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट लेस देन 30%। 30% से अगर कम है तो उसको हम लोग नेचुरली वेट प्लेस नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। If sampling in charge has to be given other work except regulation 145, और 145 में जो काम सैम्पलिंग इंचार्ज को दिया गया है एज पर रेगुलेशन 145, उसको छोड़ के अगर कोई काम कराना है सैम्पलिंग इंचार्ज से तो किसके परमिशन से हम काम करा सकते हैं? सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर या फिर एसआई, मतलब हो गया यहाँ पे सैम्पलिंग इंचार्ज। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मत समझिएगा, ऑप्शन डी है सैम्पलिंग इंचार्ज। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, आरआईएम। अगर आरआईएम परमिशन देते हैं, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस परमिशन देते हैं कि आप सैम्पलिंग इंचार्ज को रेगुलेशन नंबर 145 के अलावा भी कोई काम दे सकते हो, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, उससे अलग कोई काम करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेफ्टी बेल्ट फॉर रिपेयरिंग पर्सन शुड बी अप्रूव्ड बाय। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका वाइंडिंग से रिलेटेड है। वाइंडिंग इंजन या फिर शाफ्ट में अगर कोई खराबी हुआ तो उसमें जो पर्सन रिपेयरिंग के लिए जाते हैं उनको बेल्ट पहन के जाना होता है। वो सेफ्टी बेल्ट किसके अप्रूवल का होना चाहिए? सीआईएम, आरआईएम, सेफ्टी ऑफिसर या फिर मैनेजर। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम के परमिशन का वो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एनी सपोर्ट शैल बी विथड्रॉन एज मैनर स्पेसिफाइड बाय। माइंस में कोई भी सपोर्ट को हम लोग जो खोलेंगे वो किसके द्वारा निर्धारित मैनर के हिसाब से खोलेंगे? सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर, ओवरमैन या फिर सपोर्टमैन। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर के बनाया हुआ नियम के हिसाब से हम लोग, उस मैनर के हिसाब से हम लोग सपोर्ट को विथड्रॉन करते हैं। इसका आप रेफरेंस रेगुलेशन नंबर 125 विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो पर्सन शैल ऑल वर्क ऑन ट्रेवल ऑन एनी फुटपाथ लेस देन इतना मीटर वाइड। यहाँ पे होगा वॉक। कोई भी पर्सन जो है वो वॉक नहीं करेगा ऐसे कोई फुटपाथ पे जिसका चौड़ाई कितने से कम होगा, तो 1.8, 3.0, 1.5 या फिर 3.2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर से चौड़ा किसी भी रोडवे पे, किसी भी फुटपाथ पे कोई भी पर्सन काम नहीं करेगा जहां से उसको 1.8 मीटर नीचे गिरने की संभावना हो। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है विड्थ ऑफ बाईपास इन द शाफ्ट शुड बी। अब शाफ्ट में लगा हुआ बाईपास जो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कनेक्ट करता है उसका विड्थ कितना होता है? नॉट मोर देन 1.2 मीटर, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, नॉट मोर देन 1.5 मीटर या फिर नॉट लेस देन 1.2 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए विड्थ बाईपास का, और हाइट 1.8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नो रोप विच हैज बीन डैश शॉल बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज। किस टाइप का रोप डायरेक्ट हॉलेज में कभी भी यूज नहीं किया जाएगा? स्प्लाइस टाइप। स्प्लाइस मतलब होता है दो टुकड़ा रस्सी को एक साथ जोड़ना, एक से कनेक्ट करना। टर्न्ड रोप, स्पिन रोप। स्पिन मतलब होता है घुमावदार रोप जो घुमा हुआ रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लाइस्ड। ठीक है, स्प्लाइस्ड रोप हम लोग को डायरेक्ट हॉलेज में यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्किंग बिलो ग्राउंड मैनेजर शॉल विजिट डैश डेज इन अ वीक टू इंस्पेक्ट वर्किंग प्लेस। बिलो ग्राउंड वर्किंग में मैनेजर एक सप्ताह में कितने दिन जो है वो वर्क प्लेस पे जाके इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा? 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन या फिर सारा दिन, जितना दिन उसका ड्यूटी होगा, यानी सारा दिन जाके वो मैनेजर क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंडरग्राउंड माइंस के केस में कम से कम 4 दिन जाके मैनेजर जो है वर्क प्लेस पे इंस्पेक्ट करता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, इन केस अगर ओपन कास्ट है तो मैनेजर कितने दिन में जाके इंस्पेक्ट करेगा वर्किंग प्लेस को? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को सिंसियरली वॉच करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। WCL का जो एग्जाम 14 मई को होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट जो है MCQ प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है, जो माइनिंग मिस्ट्री चैनल की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा ये आप देख लीजिए। CMR एक्ट रूल मिलेगा, इसके साथ साथ आपको VT रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल भी इस PDF में आपको मिलेगा। उसके बाद वेंटिलेशन से क्वेश्चन है, फ्लेम सेफ्टी लैंप है, सपोर्ट से क्वेश्चन है, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन है, WCL से रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट और WCL का जीके जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जीके कवर किया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन WCL का 2 साल का कवर किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में मिलेगा। टोटल 1100 MCQ आपको एक PDF में मिलने वाला है। सोचिए, आप अगर 1100 MCQ प्रैक्टिस करके WCL के एग्जाम में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, और इस 1100 MCQ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस PDF का प्राइस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको ये परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9122105819। इस पे आप व्हाट्सएप करके इस PDF को ऑर्डर कर सकते हैं। ये PDF आपको 499 प्राइस में मिलेगा, और ये PDF से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है आने वाले किसी भी सरदार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है रजिस्टर मेंटेन्ड एज पर रेगुलेशन 117। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि 117 रेगुलेशन था क्या? तो 117 रेगुलेशन था पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशन। ठीक है, जो चेकिंग पे आते थे और कंट्रावेंशन को यानी गलती को पॉइंट आउट करते थे। तो जो रजिस्टर एज पर रेगुलेशन 117 ऑफिस में मेंटेन रहता है उसको 3 साल के पहले नहीं हटाया जा सकता है। इंस्पेक्शन के लिए या फिर जांच के लिए या फर्दर इंक्वायरी के लिए उसको ऑफिस में 3 साल तक रखा जाता है। लेकिन एक ऐसा केस होता है जब हम लोग 3 साल के पहले भी उसको हटा सकते हैं। किसके परमिशन से हम लोग 3 साल के पहले भी उसको हटा सकते हैं उस रजिस्टर को? CIM के परमिशन से, RIM के परमिशन से, मैनेजर के परमिशन से, या फिर ओनर के परमिशन से? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, RIM के परमिशन से हम लोग 3 साल के पहले भी उसका जेरोक्स रख के, उसका कॉपी रख के ऑफिस में मेन कॉपी जो है उसको हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जामिनेशन ऑफ डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट शॉल बी डन इन। जितना भी डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसका एग्जामिनेशन कम से कम एक बार कितने इंटरवल पे किया जाएगा? 7 दिन, 24 घंटा, आइडल डे। आइडल डे यानी जो बंद दिन होता है जिसमें माइंस बंद होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरी आइडल डे। सारा बंदी के दिन हम लोग डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट माइंस का चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हु विल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ये क्वेश्चन रिलेटेड है रेगुलेशन नंबर 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के। सिंपल सा बात है, रेगुलेशन 153 का कंप्लायंस कौन करेगा, मतलब कौन ये देखेगा, इंश्योर करेगा कि 153 रेगुलेशन जो है वो अच्छे से पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? ओनर, मैनेजर, या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर, या फिर लास्ट ऑप्शन ओनर, एजेंट और मैनेजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनर, एजेंट और मैनेजर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और है, और जहां पे ओनर, एजेंट और मैनेजर होता है वहां पे बिल फटता है मैनेजर पे, वो काम मैनेजर को करना पड़ता है। यही और के जगह अगर एंड रहता ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, तब जो है वो काम तीनों में बढ़ जाता, लेकिन ओनर, एजेंट और मैनेजर है तो वो सारा काम जो है वो मैनेजर को ही करना होता है। इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ओनर, एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्ट फायरिंग एपरेटस शुड बी डन वंस इन। शॉर्ट फायरिंग एपरेटस का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक बार कम से कम कितने समय में किया जाएगा?
3 महीना में, 7 दिन में, 1 महीना में, या फिर ऑप्शन बी और डी सेम हो गया है 7 दिन में। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने में एक बार हम लोग शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स का जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हु विल अपॉइंट शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओनर, मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि शॉर्ट फायरर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ओनर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, या फिर ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बढ़ते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है नेम ऑफ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप जानते होंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर.एन. शुक्ला, वी.आर. गिल, या फिर डी.बी. महावर। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वी.आर. ग्रिल। वी.आर. ग्रिल जो है वो फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस। कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिए थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपना कार्यकाल यानी 5 साल खत्म होने के पहले ही रिजाइन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। बहुत ही इजी और बच्चों वाला ये क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें से किस प्लैनेट को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और ब्लू प्लैनेट बोलते क्यों है, क्योंकि उस प्लैनेट में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पानी है। इसका जो ऑप्शन है वेनस, मरकरी, अर्थ या फिर मार्स। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अर्थ। ठीक है, अब अर्थ पे कितना परसेंट पानी है ये आप सभी को पता होगा। अगर आप नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा, हमिंग बर्ड, वुड पिकर या फिर स्पैरो। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है बी हमिंग बर्ड वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का स्टेट फ्लावर क्या है, लोटस, रोडन, गोल्डन फ्लावर या फिर नॉट डिक्लेयर्ड। अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए लोटस। ठीक है, लोटस जो है वो किसका स्टेट फ्लावर है, हरियाणा का। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आप इससे ग्रैस्प किए होंगे। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।